सुप्रभात छात्रों, हिंदी नवसंचय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बुद्धिमान फुदकू। वैसे तो आपने शेर के विषय में कई कहानियां सुनी होंगी। आज की यह कहानी एक शेर और एक मेढक की है। शेर शब्द से तो आप भली भांति परिचित हैं। यह किस प्राणी का नाम है? आप सब यह भी जानते हैं कि शेर जंगल का राजा माना जाता है और यह बहुत ही ताकतवर और खूंखार जानवर होता है। और मेढक बेचारा एक बहुत ही तुच्छ जीव होता है। किंतु इस कहानी में कैसे एक बहुत ही तुच्छ प्राणी ने शेर जैसे ताकतवर और खतरनाक जानवर को भी अपनी होशियारी से दुम दबाकर भागने पर विवश कर दिया। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले किसी वन में एक शेर रहता था। उसका नाम था बब्बर। वह शिकार की खोज में जंगल में यहाँ वहाँ घूमता रहता था। एक दिन वह नदी तट पर पानी पीने गया तो किनारे पर एक मेढक को देखकर रुक गया। मेढक का नाम फुदकू था। शेर ने इससे पहले कभी मेढक देखा नहीं था। वह जोर से गरजा, ऐ छुटके रुको, मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया है। मैं थका हुआ हूँ और भूख भी बहुत तेज लगी है। मैं तुम्हें खाकर भूख मिटाऊंगा, लेकिन मैं पहले यह जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और मेरे इलाके में तुम क्या कर रहे हो। पहले तो फुदकू थोड़ा घबराया। उसने सोचा यह मुझे खाना चाहता है, इससे बचने के लिए बुद्धिमानी से काम लेना होगा। फिर वह कुछ साहस बटोरकर बोला, मैं हूँ फुदकू, इस जंगल का राजा। मैं बहुत दूर तक फुदक सकता हूँ और कई अनोखे काम भी कर सकता हूँ। क्या तुम मुझसे मुकाबला करोगे? शेर ने सोचा यह छोटा सा प्राणी क्या कर पाएगा। वह बोला, ठीक है, बता क्या करना होगा। फुदकू बोला, यह छोटी नदी है, चलो देखते हैं हम में से कौन इसके पार तक कूद सकता है, कौन हम में से इसके पार दूर तक कूद सकता है। शेर ने सोचा यह कौन सा बड़ा काम है। दोनों नदी के पार कूदने को तैयार हुए। शेर ने जैसे ही छलांग लगाई, फुदकू ने उसकी पूंछ के बाल मुंह में पकड़ लिए। नदी पार पहुंचते ही फुदकू ने शेर की लहराती पूंछ छोड़ दी और जमीन पर शेर से आगे जा गिरा। फिर वह शेर से बोला, क्या देख रहे हैं श्रीमान बब्बर, मैं आपसे काफी आगे हूं। कूद में तो आप हार ही चुके हो। चलो अब ज्यादा दूर तक थूकने की शर्त लगाते हैं। शेर छोटे मेढक से कूद में हार कर बौखलाया हुआ था। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन बब्बर ने काफी समय से कुछ खाया नहीं था। उसका पेट खाली था और जीभ भी सूख रही थी, इसलिए वह ज्यादा दूर तक नहीं थूक सका। अब नन्हे फुदकू की बारी थी। जब उसने थूका तो उसके थूक में शेर के बाल भी थे। ये बाल शेर की पूंछ से कुतरे थे। उसका थूक शेर के आगे गिरा। अरे, तुम्हारे पेट में शेर के बाल कहाँ से आए? शेर ने आश्चर्य से पूछा। फुदकू बोला, मैं कल ही एक शेर मारकर खाया था, ये शायद उसी के बाल होंगे। अब तो शेर घबरा गया। उसने सोचा ये छुटका तो बहुत ताकतवर है और भयंकर भी है। इसने मुझे दोबारा 2 बार हरा दिया। अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चुपचाप निकल लूँ, नहीं तो यह मुझे भी मारकर खा जाएगा। फुदकू से नजर बचाकर बब्बर शेर चुपचाप पलटा और सिर पर पैर रखकर भाग गया। उसे देखकर फुदकू एक चट्टान पर बैठा जोर जोर से हंस रहा था। उसने गहरी सांस ली और जीत की खुशी में जोर से टर्राया। उम्मीद है बच्चों, यह कहानी सुनकर आपको काफी मजा आया होगा। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर हमारे सामने कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसका हम शारीरिक रूप से मुकाबला नहीं कर सकते, तब हमें अपनी बुद्धिमानी और समझदारी से काम लेना चाहिए। तभी हम उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं, जैसा कि मेढक फुदकू ने किया। धन्यवाद।